चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की वाई सिक्योरिटी के बावजूद हत्या, कोई कांस्टेबल साथ नहीं था, स्ट्रीट लाइट सीसीटीवी बंद, लॉरेंस गैंग ने ली जिम्मेदारी। यूपी हरियाणा के शूटर्स ने 40 दिन रेकी कर ऑफिस के बाहर मारी गोली। इस मर्डर में 4 नहीं 10 से 15 लड़के शामिल थे, 2 गिरफ्तार। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था तबाह है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मौत पर राहुल गांधी ने सरकार को कोसा, कहा मोदी सरकार को इस मामले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। ओवैसी बोले महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति उजागर। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आया। अमेरिका डॉलर के मुकाबले 11 पैसे गिरकर 84 रुपए 9 पर हुआ बंद। विदेशी वस्तुएं होंगी महंगी। संगठित रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे। दशहरा के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे के बाद दिया नया संदेश। बोले ये आपको तय करना है कि आप मानव बनना चाहते हैं या दानव। जो कोई अत्याचार करेगा, गरीबों और महिलाओं को प्रताड़ित करेगा, उसका अंत भी रावण की तरह होगा। हरियाणा में 16 अक्टूबर को होगी बीजेपी की बैठक। सभी भाजपा एमएलए को 2 दिन चंडीगढ़ में रहने के निर्देश। फिर से नायब सैनी का विधायक दल का नेता चुना जाना तय। 17 को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री आवास योजना को बताया फर्जी, कहा प्रधानमंत्री द्वारा आवंटित फ्लैटों को ब्लैक में बेचा जा रहा। आपके आरोपों पर मचा सियासी घमासान। आप नेताओं ने कहा जिन फ्लैटों का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था उन्हें ब्लैक में बेचा जा रहा। वहीं भाजपा ने इन आरोपों को बताया बेबुनियाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीका के 3 देशों की 7 दिवसीय यात्रा पर अल्जीरिया पहुंची। द्रौपदी मुर्मू 19 अक्टूबर तक अल्जीरिया, मोरिटानिया और मलावी की यात्रा पर रहेंगी। पीएम आवास योजना की सब्सिडी वापस भी ले सकती है सरकार। इससे देनी होगी बढ़ी हुई ईएमआई। अगर कुछ कारणों से मकान का निर्माण रुक गया तो ऐसे में सब्सिडी की रकम सरकार को लौटानी होगी। पहली बार दशहरा उत्सव में पहुंचे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने किया बड़ा ऐलान। बोले कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का समय आ गया। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने असम के गंगटोक में लॉन्च किया अग्निअस्त्र। कमरा हो या बंकर, एक साथ कई टारगेट तबाह कर सकता है। एंटी टेररिस्ट ऑप्शंस में अहम। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अभिनेता सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। राम मंदिर का शिखर चौकोर नहीं अष्टकोणीय बनेगा। जमीन से 161 फीट ऊंचा, 120 दिन में होगा तैयार। राम दरबार में मूर्तियां बैठी हुई होंगी। सब प्री प्लान था। कुछ दिन पहले ही मिले पैसे और हथियार। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर पुलिस ने किए कई खुलासे। कहा 3 लाख रुपए में 4 लोगों ने ली थी बाबा सिद्दीकी की सुपारी। सितंबर से साथ रहकर कर रहे थे रेकी। हवाई जहाज से यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर। इस बार दिवाली के आसपास कई रूट्स पर 25% तक सस्ते टिकट्स। कोलकाता रेप मर्डर के खिलाफ अब 10 डॉक्टर भूख हड़ताल पर बैठे। वहीं 200 डॉक्टरों के सामूहिक इस्तीफे पर बंगाल की ममता सरकार बोली इनकी कानूनी मान्यता नहीं। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के मंत्रिमंडल में युवा व नए चेहरों को मिलेगी प्राथमिकता। बुजुर्गों को सौंपा जाएगा संगठन का काम। जो सरकार में है पहले वह तो अपना सीएम चेहरा घोषित करे। महाराष्ट्र में एमवीए के सीएम फेज पर बोले शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे। वहीं सीएम माझी लड़की बहन योजना को शरद पवार ने बताया धोखा। जम्मू कश्मीर के डोडा में अरविंद केजरीवाल ने की धन्यवाद रैली। इस सीट से कैंडिडेट मेहराज मलिक जीते थे। अब 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी के विधायक। यूपी में बिजली विभाग ने जारी किया नया नियम। अब मोबाइल पर गई ओटीपी बताने के बाद ही वापस होगा शटडाउन। एचएएल को मिला महारत्न का दर्जा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यह मुकाम हासिल करने वाली भारत की 14वीं कंपनी बनी। चीन अगले हफ्ते चलेगा बड़ा दांव। बाजार में दिखेगी जबरदस्त गिरावट। भारतीय निवेशकों के डूब सकते हैं लाखों करोड़ रुपए। दिल्ली में प्रदूषण से जंग की तैयारी। एमसीडी की 539 टीमें रहेंगी तैनात। कूड़ा जलाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। सीआरपीएफ की गाड़ी पेड़ से टकराकर पलटी, 1 की मौत। बालाघाट में नक्सलियों की सर्चिंग के लिए निकले थे 5 जवान, 4 घायल। खड़गे के बेटे ने कर्नाटक सरकार को जमीन लौटाई। ट्रस्ट के लिए दी गई थी 5 एकड़ जमीन। मूडा स्कीम की जांच के बीच उठाए कदम। केजरीवाल बोले जम्मू कश्मीर की हालत दिल्ली जैसी, यहां भी सीएम से ज्यादा एलजी को पावर। उमर को सरकार चलाने में दिक्कत आए तो मदद करूंगा। बाबा सिद्दीकी के घर अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे सेलेब्स। फैमिली मेंबर्स के साथ 20 मिनट रुके सलमान। पूजा भट्ट और प्रिया दत्त भी नजर आई।
जुलाई सितंबर तिमाह में डीमार्ट का मुनाफा 5.77% बढ़ा, रेवेन्यू 14.4% बढ़कर 14,444 करोड़ हुआ। शेयर ने एक साल में दिया 18% रिटर्न। जम्मू कश्मीर में कई पार्टी और सामाजिक समूह के गठबंधन ने की मांग, पहली कैबिनेट मीटिंग में राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रस्ताव पास करे एनसी कांग्रेस। सलमान हम ये जंग नहीं चाहते थे, लेकिन बाबा की हत्या की वजह से उनके दाऊद इब्राहिम और अनुज थापन के साथ जुड़ाव था। सिद्दीकी हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई का ही हाथ, सामने आया सोशल मीडिया पोस्ट। एनसीपी प्रमुख शरद पवार बोले भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करती, महाराष्ट्र में होगा बदलाव। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा महायुति अपना सीएम कैंडिडेट बताए, फिर हम ऐलान करेंगे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले अकेले भाजपा को नहीं हरा सकते, सबको साथ लेकर चलना होगा। बीजेपी सरदार पटेल जैसे नेताओं का सम्मान करती है, फर्जी गांधियों का नहीं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर कसा तंज, बोले बीजेपी या आरएसएस का महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे से कोई लेना देना नहीं है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में सुनी फरियाद, बोले नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाने को प्रतिबद्ध है सरकार। दशहरा रैली में आदित्य ठाकरे बोले महाराष्ट्र में खोका सरकार, उद्धव गुट की असली शिवसेना। वहीं सीएम शिंदे बोले एमवीएस सरकार नहीं हटती तो महाराष्ट्र पीछे रहता, कुछ लोग खुद को हिंदू बताने में शर्माते हैं। भूपेंद्र हुड्डा बुद्धिहीन, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर भड़के किसान यूनियन के प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूनी, कहा हमने माहौल बनाया था, विपक्षी नेता के रूप में कार्य करने में विफल रहे हुड्डा। मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के बेटे ने कहा जानते हो पापा मंत्री हैं, पुलिसकर्मी को दी वर्दी उतरवाने की धमकी। वहीं लेडी एएसआई से भिड़ा कर्नाटक के राज्यपाल और बीजेपी के सीनियर लीडर थावरचंद गहलोत का पोता। विकसित देशों में भी ऐसा सुविधा नहीं, अस्पताल पहुंची एडलवाइस म्यूचुअल फंड की सीईओ और प्रबंध निदेशक राधिका गुप्ता ने की भारत की स्वास्थ्य सेवाओं की जमकर तारीफ। वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ का नया प्रसादम, विद्वानों ने पुराणों के अध्ययन के बाद किया तैयार, 50 रुपए में मिलेगी 4 लड्डू। तमिलनाडु रेल हादसे में इंटरलॉकिंग सिस्टम में खामी की आशंका, एक्सपर्ट बोले इस खामी के बारे में रेलवे में सब जानते हैं लेकिन कोई स्वीकार नहीं करता। फिर आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर को लेकर सवाल करने लगा कन्नाडा, तो भारत ने लगाई लताड़, 2-2 कहा प्रूफ करो। यूपी के अलीगढ़ में सीएम ग्रिड योजना के तहत 4 सड़कें बनेंगे स्मार्ट, 1 साल में पूरा होगा निर्माण, 71 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। पटरी से उतरी मुंबई लोकल ट्रेन, चर्च गेट से मुंबई सेंट्रल के बीच कई ट्रेनों के रूट्स हुए डाइवर्ट, घटना में किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना आमिर रसादी मदनी का बड़ा बयान, बोले महाराष्ट्र में हम लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, कांग्रेस ने मुसलमानों को किया परेशान। कोलकाता रेप मर्डर मामले में एक और डॉक्टर की हालत गंभीर, भूख हड़ताल से कुल 3 डॉक्टर अस्पताल में भर्ती, प्रदर्शनकारी बोले इसकी जिम्मेदारी ममता सरकार। बांग्लादेश में पूजा पंडालों पर हमले और मुकुट चोरी पर भारत चिंतित, विदेश मंत्रालय ने कहा यह निंदनीय घटना, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाई सरकार। हिमाचल प्रदेश में दौड़ेगी ई बसें, सीएम सुक्खू ने एचआरटीसी के लिए किए बड़े वादे, कहा बस खरीदने के लिए परिवहन निगम की करेंगे मदद। उत्तर प्रदेश में एक्शन में आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल, पराली जलाने पर लगाए प्रतिबंध, किसानों से वसूली जाएगी क्षतिपूर्ति। पंजाब में आम आदमी पार्टी बड़े बदलाव की तैयार में, किसी हिंदू चेहरे को दी जा सकती है पार्टी की कमान। पूर्व सांसद नवनीत राणा को गैंगरेप की धमकी, आरोपी आमिर ने फोन नंबर भी बताया, लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद, 10 करोड़ की फिरौती भी मांगी। विजयादशमी पर हुआ वनवास का ऐलान, गदर 2 के बाद अब कलयुग की रामायण दिखाएंगे मशहूर फिल्म निर्माता अनिल शर्मा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था तबाह है, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मौत पर राहुल गांधी ने सरकार को कोसा, कहा सरकार को इस मामले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। ओवैसी बोले महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति उजागर। मुंबई में शनिवार देर रात एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बांद्रा ईस्ट में उन पर कई राउंड फायरिंग की गई, जिसमें से उन्हें 2 गोली लगी। उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस
घटना को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। हालांकि सीएम शिंदे ने कहा कि इस मामले में दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह भयावह घटना महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की पूरी तरह ध्वस्त होने को उजागर करती है। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बाबा सिद्दीकी जी का निधन चौंकाने वाला और दुखद है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाबा सिद्दीकी के परिवार को न्याय देने की मांग की है। उन्होंने कहा न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जानी चाहिए। खड़गे ने एक्स पर लिखा, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी का दुखद निधन शब्दों से परे स्तब्ध रहने वाला है। न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए और वर्तमान महाराष्ट्र सरकार को गहन और पारदर्शी जांच का आदेश देना चाहिए। दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जानी चाहिए। जवाबदेही सर्वोपरि है। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह घटना महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को दर्शाती है। ओवैसी ने प्रोफेसर साईं बाबा की मृत्यु पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने एक्स पर लिखा, एक ही दिन में 2 मौतों की सचमुच विनाशकारी खबर। बाबा सिद्दीकी की हत्या बेहद निंदनीय है। यह महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को दर्शाता है। अल्लाह उन्हें मगफिरत अता फरमाए। उनके परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के प्रति मेरी संवेदनाएं। संगठित रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे। दशहरा के दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे के बाद दिया नया संदेश। बोले, यह आपको तय करना है कि आप मानव बनना चाहते हैं या दानव। जो कोई अत्याचार करेगा, गरीब और महिलाओं को प्रताड़ित करेगा, उसका अंत भी रावण की तरह होगा। जी हां, यूपी के सीएम एवं गोरक्षा पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने की, जब हम संगठित रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। योगी आदित्यनाथ ने यहाँ मानसरोवर रामलीला मैदान में आर्य नगर की तरफ से आयोजित प्रभु श्री राम के राज तिलक समारोह को संबोधित कर रहे थे। योगी ने अपने संबोधन में कहा, जब हम संगठित रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, छुआछूत अस्पृश्यता को दूर कर एकजुट रहेंगे तो खुद की और राष्ट्र की भी सुरक्षा कर सकेंगे। उन्होंने कहा, हमें उन पाखंडों से दूरी बनाकर रहना है जिसके चलते गुलामी का दंश झेलना पड़ा और आक्रांताओं को हमारे धर्म स्थलों को खंडित करने तथा सामाजिक ताने बाने को छीन भिन्न करने का मौका मिला। सीएम ने कहा, संगठित न रहने के कारण ही गुलामी के अलग अलग कालखंड में कभी काशी में विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर और मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर और अपवित्र करने का दुस्साहस आक्रांताओं ने किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, हम परतंत्र होंगे तो फिर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। संगठित रहने के लिए, संगठन की ताकत दिखाने के लिए आवश्यक है कि हम जाति, मत, संप्रदाय, भाषा, छुआछूत जैसे भेदभाव से दूर रहें। योगी ने कहा, सनातन समाज कभी विपन्न नहीं रहा, वह बुद्धि और वैभव में सदैव अग्रणी रहा। साजिश के तहत क्षेत्र, जाति, भाषा, मत आदि के नाम पर मध्य काल में उसे विभाजित किया गया, जिसके विषाणु आज भी यत्र तत्र बिखरे पड़े हैं। इन विषाणुओं को हमें कतई पनपने नहीं देना है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जब अधर्म, असत्य, अन्याय और अत्याचार के पर्याय रावण का वध किया होगा तो संभवतः इसी तरह सायंकाल रहा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विजयादशमी पर एक तरफ जहां श्री राम का राज्याभिषेक होता है, उनकी आरती की जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ इस अवसर पर रावण के पुतले का दहन भी होता है। उन्होंने कहा, इसमें यह संदेह निहित है कि जो भी मानवता के खिलाफ काम करेगा, अत्याचार करेगा, अधर्म और असत्य के मार्ग पर चलेगा, उसका ऐसे ही पुतला जलेगा, चाहे वह कोई भी हो। एनसीपी प्रमुख शरद पवार बोले, भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करती, महाराष्ट्र में होगा बदलाव। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा, महायुति अपना सीएम कैंडिडेट बताए, फिर हम ऐलान करेंगे। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग बदलाव चाहते हैं और उन्हें भरोसा है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों में इसका असर दिखेगा। मुंबई में महाविकास अखाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने कहा कि पहले महाराष्ट्र का प्रशासन देश में सबसे अच्छा माना जाता था, लेकिन अब यह कमजोर हो गया। हम लोगों को मौजूदा सरकार से छुटकारा दिलाना चाहते और मुझे उम्मीद है कि लोग हमारा सपोर्ट करेंगे। बीजेपी अपने पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दे रही और उनकी उपेक्षा कर रही है। शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंजारा समाज के बारे में गलत जानकारी दी। उन्होंने बंजारा विरासत के उद्घाटन के दौरान दावा किया था कि कांग्रेस और पिछली सरकारों ने बंजारा समाज को कोई अवसर नहीं दिया। शरद पवार ने इस दावे का खंडन करते हुए बताया कि कांग्रेस ने बंजारा समाज को महाराष्ट्र में नेतृत्व के महत्वपूर्ण अवसर दिए हैं। इसी समुदाय के वंशधर राव नाईक 11 साल तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। सुधाकर राव नाईक ने 3 साल तक मुख्यमंत्री पद संभाला। मनोहर नायक कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। वहीं महाविकास अखाड़ी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के बारे में पूछे जाने पर शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह चुनाव एमवीए और महायुति के बीच मुकाबला होगा। पहले महायुति अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार बताएं, फिर हम कैंडिडेट बताएंगे। सरकार में होने के नाते महायुति गठबंधन को पहले अपने सीएम चेहरे का ऐलान करना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने हरियाणा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच वोटों का अंतर कम था, फिर भी बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली। जम्मू कश्मीर चुनाव
चुनाव में बीजेपी को ज्यादा सीटें क्यों नहीं मिली। ठाकरे ने कहा कि राज्य सरकार के हर कदम को संदेह की नजर से देखा जा रहा है, जैसे एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में की गई 2 गिरफ्तारियां और यहां तक कि बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस मुठभेड़ में हत्या। उद्धव ने दावा किया कि मुंबई में 2 पुलिस आयुक्त हैं, लेकिन फिर भी शहर में अपराध की घटना में वृद्धि देखी गई है।